ने सुनिकर कृपा श्री राम चरण रघुबीर बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोय अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंधि कर दोय बार बार पद बंदौ श्री नाभा भावैन जिन काड़ियो गाभा वेद को अरु भक्त माल रस देन श्री हरि जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोताया माल के तव पद रज हम दास मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजिबे को द्रोहि सुधर है के हरिदास श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी हरिभक्त ऋष गाव भव सागर के तरन को नाहिन और पाव श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि मामोह तम कुंज जासु वचन रविकरण कर प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मङ्गदर्जन वसिष्ठ विभीषणादीन् ज्ञानिवान् परमभागवतां स्मरामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः हरिशरणम् अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुणगण नीले अखिले पृथ्वी भक्तवंचा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण। क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा विलंब हुआ आज कथा आरंभ करने में। हम लोग श्री भगवान के उन भक्तों के विषय में श्रवण कर रहे थे जिनकी संतों के वेश के प्रति बड़ी भारी निष्ठा है, संत वेश में जिनकी निष्ठा है। श्री मरुकदास जी ने कहा, हाथ जोड़ खड़े हो जिए जब साधु आवे। श्री मरुकदास जी कहते हैं कि संत का कैसे आदर करें। हाथ जोड़ खड़े हो जिए, जब संत आवे तो महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ उनके स्वागत में, हाथ जोड़ खड़े हो जी। और श्री मरुकदास जी ने इसी साखी में कहा, पूरी साखी तो दास तो ध्यान में नहीं, इसी साखी में मरुकदास जी ने एक जगह कहा कि अगर सर भी कटाना पड़े, संतों के आदर के लिए सर भी कटाना पड़े तो सर भी कटा लो, पर संतों का बड़ा आदर करो महाराज। तो हमने कल यही श्रवण किया कि किस प्रकार से जो है संत वेश के प्रति जिनकी अगाध श्रद्धा हुई, ऐसे भक्तों का चरित्र हमने सुना। हमने दो हंसों का चरित्र सुना, मामा भांजा का चरित्र सुना, और महाराज हमने श्री सदाव्रती महाजन जी का चरित्र भी सुना। अब हम आगे बढ़ते हैं और भगवान द्वारा भक्तों की वाणी से सत्य करना, इस प्रसंग को आज हमें सुनना है कि भगवान अपने भक्तों की वाणी को कैसे सत्य करते हैं। ये बड़ा सुंदर आज का प्रसंग है। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान जो है भक्त के लिए सब नियम बदल देते हैं महाराज। भक्तों के लिए कोई नियम नहीं है। भगवान का भक्त जो है, इसका ये आशय नहीं है कि हमें कोई नियम नहीं मानना है, परंतु जब भक्ति की ऐसी चरमावस्था आ जाती है तो सब नियम आदि भगवान बदल देते हैं अपने भक्तों के लिए। केवल 1 मिनट दास को दीजिएगा।
नारायण। आशा करता हूँ कि अब मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। एक बार हम लोग पुनः छप्पे को सुनने, संभवतः आप लोगों को आवाज नहीं आई होगी जहां से छप्पे आरंभ हुआ। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जी, तो छप्पे नहीं सुना आप लोगों ने, कोई बात नहीं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं अनम्यूट करना ही भूल गया था। हम लोग सुन रहे थे कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं। भक्त के मुख से जो निकलता है सो सत्य होता है, तो भगवान उसको किस प्रकार से सत्य करते हैं उस पर हमने चर्चा आरंभ की। श्री नाभा गोस्वामी जी बताते हैं, दारुमयी तरवार सारमय रुचि भुवन की, देवाहित सित केस प्रतिज्ञा राखी जन की, काम दुज के कपि चारु चिता पर काष्ठ झुलाए, जयमल के दुज जुध माहि अश्व चढ़ी आपन धाय, भैंस चौगुनी घृत सहित श्रीधर संग सायक धरन, चारों जुग त्रिभु चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करण, चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करण। बड़ी सुंदर बात श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखी कि चारों जुग, चारों युगों में चतुर्भुज सदा, चतुर्भुज भगवान ने सदा भक्त गिरा सांची करण, गिरा मतलब वाणी, तो चारों युगों में चतुर्भुज भगवान अपने भक्तों की वाणी को सदा सत्य करते हैं। कैसे सत्य करते हैं उसके उदाहरण तो श्री नाभा गोस्वामी जी बताते हैं। श्री भुवन सिंह जी चौहान की जो है लकड़ी की तलवार भगवान ने लोहे की बना दी। ये सारी कथाएं हम आगे सुनेंगे, तो यहाँ तो केवल जो है हम उसका सरल भाव सुन रहे हैं इस छप्पे का। तो कहते हैं कि जो लोहे की तलवार थी उसको भगवान ने लकड़ी की तलवार को लोहे का बना दिया। उसके बाद श्री नाभा गोस्वामी जी आगे बताते हैं, श्री देवाजी पंडा के लिए भगवान अपने सिर के बाल सफेद करके अपने भक्त की वाणी को सत्य करने आए। देवाजी पंडा जी की कथा भी हम सुनेंगे जिसमें भगवान ने अपने सिर के बालों को सफेद कर लिया। और उसके बाद कहते हैं कि मरने पर तुम्हें कौन जलाएगा, भाई का ऐसा कहने पर जो है श्री कामध्वज जी ने कहा कि मैं जिसका चाकर हूं वही जलाएंगे। ऐसी भी एक कथा प्राप्त होती है जिसमें एक महाराज भक्त हुए कामध्वज जी, उनके भाई उनसे कोई बहुत ज्यादा प्रेम नहीं करते थे। तो जो भगवान का भक्त होता है वो तो बड़ा सरल होता है, तो दिन रात राम 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 करते रहते थे। तो महाराज उनके भाइयों ने पूछा कि दिन रात राम राम करते हो, काम कोई करते नहीं, तो हमारे यहाँ रहते हो, मुफ्त में खाते हो। तो उन्होंने कहा अरे भैया मुझे तो लगा था कि राम जी सबको खिलाते। श्री दादू दयाल जी की एक पंक्ति है, दादू दयाल जी कहते हैं कि दादू दुनिया बावरी शोक करे है गेली। गेली मतलब पागल, राजस्थानी भाषा में पागल को गेली कहा जाता है। तो दादू दयाल जी कहते हैं कि दुनिया पागल है, बावरी है, क्यों व्यर्थ का शोक मनाती। अरे रोटी देसी राम जी सुदियां पहली, यानी कि भगवान जो है तुम्हें सुबह होने से पहले ही भोजन दे देंगे, तुम व्यर्थ में ही शोक कर रहे हो, तो व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सोचता था कि भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, आप लोगों ने तो आज नई बात बताई कि आप लोग मेरा पालन पोषण कर रहे हैं महाराज, तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ अगर इतना ही आप लोगों को कष्ट हो रहा है। तो बोले घर छोड़कर चले तो जाओगे, लेकिन जाओगे कहाँ, रहोगे कहाँ, क्या खाओगे, कैसे रहोगे। बोले महाराज जिनकी शरण में हूँ वे रखेंगे और जैसा रखना चाहेंगे सो रखेंगे। और भगवान जब किसी को शरण में लेते हैं, किसी के योग क्षेम का वहन करते हैं, तो महाराज खूब प्रेम से करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा
अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम बस केवल मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे योग क्षेम का वहन तो मैं करूंगा। तो ये बात भगवान ने महाराज बताई है। तो कहते हैं इस प्रकार से इन्होंने अपने भाइयों से कहा कि मैं भगवान की शरण में हूँ, मैं रघुवीर शरण। अब भाइयों ने कहा कि तुम्हें जलाएगा कौन, अंत्येष्टि कौन करेगा? बोले जिनकी शरण में हूँ अंत्येष्टि भी वही करेंगे। तो भगवान ने इस पर भी एक बड़ी सुंदर लीला की। उस लीला को अभी मैं विस्तार में नहीं कहूंगा, आगे इनके चरित्र में हम लोग सुनेंगे। बड़ी प्यारी लीला है। तो कहते हैं इस प्रकार से इन पर कृपा हुई। भक्त की इस वाणी को सत्य करने के लिए श्री भगवान आए, और उसमें भी मुख्य रूप से श्री हनुमान जी आए थे। आगे हम विस्तार में सुनेंगे। तो उसके बाद श्री भक्त जयमल जी की कथा आती है। जयमल जी की ओर से भगवान स्वयं घोर युद्ध करने गए। जयमल जी की कथा तो संभवतः आप लोगों ने सुनी भी होगी और यदा कदा किसी को याद भी होगी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उसके बाद में श्री नाभा गोस्वामी जी बताते हैं, ग्वाल भक्त की भैंसे खो गई थी। तो इन्होंने घर आकर जो है माता से कह दिया कि भैंसे तो मैंने एक ब्राह्मण को दी थी। महाराज एक ग्वाल भक्त हुए, बहुत ज्यादा बड़ी आयु नहीं थी। तो महाराज भैंसे खो गई, तो अब डर लगा कि अब माता को क्या कहूंगा। तो इन्होंने घर पे आकर अपनी माता से कहा कि मैंने तो वो सारी भैंसे एक ब्राह्मण को दान दे दी, ताकि मुझे डांट ना पड़े। इस भाव से जो है डांट से बचने के लिए इन्होंने अपनी माता को ऐसी बात कह दी कि वो भैंसे तो मैंने एक ब्राह्मण को दान में दे दी। तो महाराज इनकी वाणी को भी भगवान ने सत्य किया है। वो किस प्रकार से किया हम आगे सुनेंगे। फिर श्री श्रीधर जी की कथा प्राप्त होती है। श्रीधर भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान श्री राम उनकी रक्षा करते हुए उनके साथ उनके घर तक गए। इस प्रकार प्रभु सदा अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं। और इन भक्तों के पावन चरित्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से अब आया है, उनको हम विस्तार में सुने। आशा करता हूँ मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। एक कथा ऐसी गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की भी प्राप्त होती है। महाराज एक बार एक माता जी आई और श्री गोस्वामी जी के चरणों में पड़ गई। श्री गोस्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। अब महाराज वो तो पतिव्रता नारी थी, तो खूब रोने लगी कि मेरे पति की तो अभी मृत्यु हुई है और आप कह रहे हैं सौभाग्यवती भव। तो महाराज दूसरा विवाह तो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूँ और पुरुष के विषय में तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तो अब सौभाग्यवती भव कैसे संभव होगा? श्री गोस्वामी जी ने कहा अब हमारे मुख से वाणी निकली व्यर्थ तो जाएगी नहीं, क्योंकि साधु ते होए ना कार्य हानि। संत की वाणी मिथ्या कैसे हो जाए महाराज? तो श्री हनुमान जी से प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, अब आपके मुख से वाणी निकली है तो भगवान उसको सत्य भी करेंगे। और श्री गोस्वामी जी ने फिर उस शव के पास बैठकर राम 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 इस प्रकार से उच्चारण किया, तो वो मृत व्यक्ति जीवित हो गए। तो ऐसी मधुर वाणी श्री गोस्वामी जी की जब सबने सुनी, सब आश्चर्यचकित हुए कि महाराज मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया गोस्वामी जी ने। धन्य है श्री गोस्वामी जी। तो इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा सब पर, और फिर अकबर तक बात पहुंची है। अकबर ने भी फिर श्री गोस्वामी जी को महाराज बुलाया है, और श्री गोस्वामी जी महाराज फिर अकबर के यहाँ गए, आप सबको ज्ञात है। फिर वहां पर अकबर ने इन्हें बंदी बनाया, और फिर श्री हनुमान जी ने लीला की। हनुमान चालीसा की रचना में नहीं हुई। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए सदा ही तत्पर रहते हैं। एक बड़ी अंदर की बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है। कुछ श्री भाई जी महाराज, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज बताते हैं कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान शायद हमारी बात को नहीं सुनते हैं। तो हमें लगता है कि महाराज भगवान इतने बड़े, तो हम कहाँ सामान्य जीव, तो भगवान हमारी बात क्यों सुनेंगे भला? परंतु हम वास्तव में ये नहीं समझते हैं कि भगवान तो भक्त की वाणी सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। जो वास्तव में भगवान के भक्त हैं, जो सिद्ध हैं, वे तो इस बात से परेशान है कि भगवान हमारी बातें सारी क्यों सुन लेते हैं। श्री माधवदास बाबा को रोग हुआ, तो भगवान जो है माधवदास बाबा के
मल को धोने आ गए। तो माधवदास बाबा इस बात से परेशान हो गए कि अरे ठाकुर जी आप क्यों आ गए मेरी सेवा करने। तो हम इस बात से परेशान रहते हैं कि भगवान हमारी बात नहीं सुनते। तो ये बहुत अंदर की बात है। श्री भाई जी महाराज अपने प्रवचन आदि में बताते हैं। कहने का आशय इतना है कि महाराज श्री ठाकुर जी अपने भक्तों का खूब ध्यान रखते हैं। पूज्य दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज के जीवन में भी ऐसा एक प्रसंग प्राप्त होता है। इसमें श्री महाराज जी एक बार किसी के यहाँ गए और वहां पर क्षमा चाहूंगा, महाराज जी के यहाँ ठाक चौक में ही एक दंपति आए। उन्होंने कहा हम तो जो है मरने का विचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी बैंक मैनेजर हूँ, मेरी धर्मपत्नी भी बैंक मैनेजर है। तो हमारी एक संतान थी, पुत्र था, उसकी कारण ही मृत्यु हो गई। अब हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, माता पिता भी चले गए, पुत्र भी चला गया, तो अब क्या जीवन में कुछ विशेष नहीं है। तो अब हम जो है प्राण त्यागने का विचार कर रहे। महाराज जी ने कहा कि अरे प्राण क्यों त्यागने हैं, अभी तो तुम्हारी बहुत बड़ी आयु तो है नहीं, तो अभी तो पुनः बालक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरी जो धर्म पत्नी है ये बीमार हो गई थी, तो उस कारण से बच्चा दानी निकाल दी गई। जब बच्चा दानी ही नहीं है तो गर्भ ठहरेगा कहाँ। महाराज जी ने कहा कि महाराज जी तो महाराज जी थे, अपनी शैली में वे बोले कि संत बड़े या डॉक्टर बड़े, अरे साधु से बड़े डॉक्टर है या भगवान से बड़े डॉक्टर है। हमने कह दिया बालक हो जाएगा तो हो जाएगा। महाराज अगले ही वर्ष उनकी कन्या भी हो गई। कन्या हो गई तो 2-4 साल बाद जब वे फिर आए तो अब वो कन्या थोड़ी बड़ी हुई तो आकर महाराज जी को बोली कि बाबा मेरे पास कोई भाई नहीं है राखी बांधने के लिए। महाराज जी ने पूज्य गुरुदेव भगवान को देखकर कहा कि देखो गृहस्थी लोग कितने बदमाश होते हैं कि पहले कोई संतान नहीं थी तो इस बात से रो रहे थे कि हमारी कोई संतान नहीं है। अब जब राम जी ने कृपा करके संतान दे दी तो अब जो है इनको ये लोभ आ गया कि और संतान हो जाए। तो महाराज जी ने उस बालिका से पूछा कि सच बता तुझे किसने ये प्रेरणा दी। तो उसने कहा कि मेरी माता जी ने बताया है कि ऐसा जाकर बाबा को कहो। तो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया तो उनके यहाँ पुत्र भी हुआ जिनका गर्भ ही नहीं है, उनके गर्भ से 2 बालकों का जन्म करवा दिया भगवान ने। तो ऐसी अनेक लीलाएं महापुरुषों के जीवन में होती हैं। भगवान अपने भक्त की वाणी की सदा लाज रखते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री गोविंद सिंह जी की कथा ऐसी प्राप्त होती है। उदयपुर के महाराणा के एक दरबारी भुवन सिंह चौहान बड़े शूरवीर और साहसी तथा युद्ध कला में निष्णात थे। निष्णात मतलब प्रवीण। तो बड़े ही साहसी, बड़े ही वीर और महाराणा के जो है दरबारी थे तो कोई सामान्य तो होंगे नहीं। तो इनके साथ ही श्री नाथ जी के चरणों में इनका बड़ा अनुराग भी था। बड़े साहसी, बड़े वीर, बड़े बलशाली तो थे। सबसे बड़ी बात है भगवान के भक्त थे। क्योंकि बल, शरीर का बल किसी में है तो वो कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं, भक्ति का बल होना चाहिए। शरीर तो महाराज रावण का भी बहुत विशाल था। और ध्रुव जी का शरीर देखे तो ध्रुव जी तो बेचारे 5 वर्ष के बालक थे, उसमें भी ऐसी तपस्या की कि पूरा शरीर सूख गया। परंतु महिमा ध्रुव जी की अधिक मानी गई। तो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा गुण दास के विचार से, वो ये है कि वो भगवान के भक्त हुए। कहते हैं कि एक बार महाराणा शिकार के लिए गए तो महाराणा के साथ सभी प्रमुख सामंत थे, जो उनके साथ के लोग थे, प्रमुख लोग। क्योंकि राजा के साथ भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो महाराज बड़े प्रवीण होते हैं हर कार्य में और राजा के बड़े विश्वास पात्र होते हैं। जो राजा का विश्वास पात्र होना बहुत जरूरी है। हमने श्री दोहावली जी की कथा में सुना था कि राजा उसी को राज्य सौंप सकता है जो विश्वास पात्र हो। ऐसे किसी व्यक्ति को राज्य सौंप दे जो अयोग्य है या विश्वास पात्र नहीं है तो नाश हो जाएगा राज्य का। तो कहते हैं इस प्रकार से
ये पशुओं का शिकार करने गए, इन्होंने कई पशुओं का शिकार किया, पर भुवन सिंह जी के द्वारा किसी जीव के प्राणों से हाथ नहीं धोया। यानी सरल शब्दों में भुवन सिंह जी ने किसी को नहीं मारा, उनके हृदय में दया आ गई कि महाराज किसी प्राणी को कष्ट क्यों देना, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो आज ही एक बहुत निजी जन है, उनसे चर्चा हुई, तो उन्होंने भी अपने जीवन का एक प्रसंग सुनाया, जिसमें एक छोटे से जीव पर उन्होंने बड़ी भारी कृपा की, बड़ी दया की। भगवान के भक्त का यही स्वरूप है कि उसके हृदय में बड़ी दया होती है। तो ऐसे ही इनके हृदय में भी बड़ी दया थी। अकस्मात महाराणा को एक सुंदर हिरनी दिखाई दी, तो उन्होंने उसके पास, उसके पीछे जो है अपना घोड़ा लगा दिया, हिरनी का शिकार करेंगे। और उस पर्वतीय प्रदेश में हिरनी कहीं छिप गई। तो महाराणा क्लांत थे, थोड़े उदास हो गए कि अरे वो हिरनी तो महाराज मिली नहीं। तो उन्होंने अपने विश्वसनीय शूरवीर भुवन सिंह चौहान को संकेत किया। अब भुवन सिंह चौहान जी ने देखा कि राजा की आज्ञा है तो माननी पड़ेगी, राजा आज्ञा को कैसे टाले। तो अपनी शूरवीरता का गर्व रखने वाले जो है वे खोजने लगे। वे उसे ढूंढने में सफल नहीं हुए। प्रत्युत उन्होंने अपनी बिजली से चमकती हुई खड़ग से एक वृक्ष के पीछे छिपी हुई उस निरीह हिरनी के पलक झपकते दो टुकड़े कर डाले, क्योंकि राजा की आज्ञा थी। राजा की आज्ञा को तो मानना ही पड़ेगा। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार किए सुभ जानी। लेकिन हृदय तो भक्त का है, तो उस हिरनी के दो टुकड़े तो कर दिए, परंतु महाराज आंखों से अश्रुपात होने लग गया। और अब ऐसे बड़े वीर थे, लेकिन बड़ी अंदर की बात यह है कि जो वो बहुत वीर पुरुष होते हैं ना, उनके नेत्र बड़ी जल्दी सजल हो जाते हैं, क्योंकि उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। भगवान के आप भक्तों को देखिए, महाराज भगवान का नाम सुनते ही रोने लग जाते हैं। हनुमान जी से बड़ा वीर कौन होगा, जिनके लिए गोस्वामी जी ने कहा अतुलित बलधामम हिमशैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम श्री रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधाम। हनुमान जी ने कहा कि माता जी आप रावण की चिंता कर रही, आप इन छोटे मोटे राक्षसों की चिंता कर रही, मेरे सामने हजारों रावण खड़े हो जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, एक थप्पड़ में हजारों रावण खत्म कर दूं। आप मेरे बल को समझती नहीं, बहुत बलशाली हूँ। ये उन्होंने श्री किशोरी जी के बल से ही बोला। तो हनुमान जी से बड़ा वीर कौन होगा। परंतु जैसे ही भगवान का नाम आता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। इतने बड़े वीर कोई एक बार प्रेम से बोले श्री राम जय जय राम, इतने में हनुमान जी की आंखों से अश्रुधार बह जाती। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से भुवन सिंह जी के हृदय में भी बड़ा कष्ट हुआ, नेत्र सजल हो गए। उनके नेत्रों के सामने वह मूल पशु अपने उदयस्त शवक सहित तड़प कर शांत हो गया। वो हिरणी बहुत तड़पती रही और तड़प तड़प कर वो शांत हो गई। भुवन सिंह जी ने इतना उनके मन में ग्लानि हो गई कि अरे अभिमानी योद्धा, तूने एक गर्भवती हिरणी का वध कर दिया, कौन सी शूरवीरता है, क्या तेरी यही भगवत भक्ति है। अरे जीव घाती चौहान, तुझे धिक्कार है। ऐसा उनकी बुद्धि उनको कहने लगी कि अरे जीव घाती, किस बात का योद्धा है तू। आत्मग्लानि से जो है दग्ध होते हुए भुवन सिंह चौहान जो है घर लौट आए और उन्होंने 8 आंसू रोककर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। फिर उसी समय जो है उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया और काष्ठ की तलवार मयान में डाल ली।
यानी कि असली तलवार छोड़ दी और लकड़ी की तलवार अपने मयान में डाल ली, क्योंकि योद्धा है तो योद्धा का कर्तव्य कैसे छोड़ दें। वीर पुरुष जो है अपना कर्तव्य पालन करते हैं ना, तो अब है तो ये योद्धा, तो योद्धा का कर्तव्य तो छूटेगा नहीं। अब क्या करें। तो महाराज इन्होंने एक लकड़ी की तलवार बना के, लकड़ी की तलवार से किसी को काटा तो नहीं जा सकता है, हाँ कष्ट दिया जा सकता है। लकड़ी की तलवार से किसी को पीड़ा तो दी जा सकती है, पर उसकी मृत्यु हो जाए ऐसा संभव नहीं, और पीड़ा भी बहुत अधिक तो नहीं होगी। तो इसी भाव से इन्होंने एक काष्ठ की तलवार अपने मयान में डाल ली। और महाराज कहते हैं महाराणा को भुवन सिंह के हृदय की बात का क्या पता, वे तो उनको अभी भी उतना ही सम्मान दे रहे थे। तो महाराणा ने तो यही तो आज्ञा दी थी कि इस हिरणी को मार दो, शिकार करना है, तो वे तो उनको वही सम्मान दे रहे थे। शूरवीरता के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। महाराणा ने कहा इन्होंने आज बड़ी ही वीरता का काम किया है। क्या काम किया महाराज, इन्होंने हिरणी को मारा है, तो इसलिए इनको पुरस्कृत किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। तो उनको पुरस्कार भी मिला वीरता का। पर भक्त तो शूरवीरता का अभिमान ही छोड़ चुके थे, पुरस्कार लेते कैसे जब वो अभिमान ही त्याग दिया। अभिमान का त्याग बहुत विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि अभिमान ही है जो भगवान की और हमारे मिलन में बाधक है। तो महाराज हुआ क्या कि श्री भुवन सिंह जी ने तो अपनी वीरता का अभिमान छोड़ दिया था। तो इन्होंने विचार किया कि अब मैं किस प्रकार से इस सम्मान को ग्रहण करूं। तो एक ईर्ष्यालु सामंत ने उनके काठ की तलवार ग्रहण करने का भेद पता लगाकर महाराणा को चुगली कर दी कि अरे आप इनको सम्मान दे रहे हो, और इनके हृदय में तो इतनी करुणा जाग उठी कि इन्होंने महाराज अपनी तलवार का तो त्याग कर दिया, और जो है क्षत्रिय होकर ऐसी करुणा दिखाई कि अब जो है ये एक लकड़ी की तलवार लिए घूम रहे हैं। महाराज बड़ा राजा को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों जो है इन्होंने किया। तो महाराज जब राजा को चुगली हुई तो दरबार का एक मुकुटमणि सरदार तार की तलवार रखे है, यह असंभव था। महाराणा का दरबार है, कोई सामान्य दरबार तो है नहीं। अब उसमें कोई व्यक्ति जो है ऐसे लकड़ी की तलवार लेकर घूमे, अच्छी बात नहीं, राजा को विश्वास ही नहीं हुआ। परंतु बार बार राणा के कानों में जब ये बात दोहराई गई तो राजा भ्रमित हो गए। अंत में उन्होंने एक युक्ति निकाली कि जिससे भुवन सिंह जी की तलवार भी देख ली जाए और वे अपमानित भी ना हो। कि अब सामने ऐसा थोड़ी बोल सकते किसी योद्धा को कि तुम अपनी तलवार दिखाओ, योद्धा को लगेगा रे ये तो मेरा अपमान है, बड़ा भारी अपमान है। तो महाराज अब इन्होंने एक युक्ति निकाली कि जिससे तलवार का भी पता लग जाएगा और उनका अपमान भी नहीं होगा, और अगर तलवार वास्तव में काष्ठ की निकली तो फिर दंड दिया जाएगा। तो राणा ने एक दिन क्या किया, वन भोज का आयोजन किया और उसमें सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। नाना प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम के बीच में महाराणा सहसा बोले, अच्छा सभी सामंत अपनी अपनी तलवार दिखाएं, देखे किसकी तलवार अधिक चमक रही। क्योंकि तलवार में जो चमक है ये भी बड़ी विशेष मानी जाती है योद्धाओं के लिए। जैसे कोई संगीतज्ञ है, अब संगीतज्ञ के पास कोई भी वाद्य यंत्र है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, गिटार है या हारमोनियम आदि है, तो उसके लिए वो पूज्य स्वरूप में है, वो पूजा करते हैं उसकी। तो हर व्यक्ति अपने अपने प्रोफेशन का आदर करता ही। तो महाराज अब योद्धा भी सब अपने अपने तलवारों का और अपने अपने अस्त्रों शस्त्रों का खूब आदर करते हैं। तो अब हुआ क्या कि वहां पर कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ही ये था कि तलवार देख ली जाए श्री भुवन सिंह जी की। तो भुवन सिंह जी महाराज को राजा ने सबको कहा कि सब लोग अपनी अपनी तलवार दिखाएं
देखें कि किसकी तलवार कितनी अधिक चमक रही है, किसकी तलवार में अधिक चमक है। ये युक्ति निकालकर इन्होंने महाराज उनकी तलवार निकलवाने का प्रयास किया। अब हुआ क्या कि जब ऐसा राजा ने कहा तो ऐसा कहकर सबसे पहले महाराणा ने अपनी तलवार निकाली। उसके बाद तो बारी बारी से सब अपनी अपनी तलवार निकालने लगे। भुवन सिंह चौहान बड़े धर्म संकट में पड़ गए। सभी के नेत्र से जो है उन्हीं की ओर सब देख रहे थे, सबके नेत्र उनमें लगे हुए थे कि अब देखें आज इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। इन्होंने योद्धा होकर, वीर होकर और लकड़ी की तलवार रखी हुई है, तो अब जो है इनका ये भेद खुल जाएगा, राजा इन्हें दंड देगा, ऐसा वो व्यक्ति मन में विचार कर रहे थे जिन्होंने राजा को चुगली की। तो सब इनकी ओर ही देख रहे थे और उन्होंने कहना चाहा कि मेरी तलवार तो दार की है, ऐसा वो कहना चाहते थे कि उन्होंने सोचा अब जब मैं तलवार निकालूंगा तब भी पकड़े जाएंगे, तो उससे अच्छा ये है कि मैं बता ही देता हूँ कि मेरी तलवार तो लकड़ी की है महाराज। परंतु भगवत कृपा से उनसे कहते बन नहीं पड़ा, बोल नहीं पाए। बोल भी तभी पाएंगे जब वाणी की जो अधिष्ठात्री जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाहु जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। बोल भी तो तभी पाएंगे जब वाणी की अधिष्ठात्री कृपा करेगी। उनकी कृपा के बिना महाराज कौन बोल सकता है। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने सबसे पहली वंदना माँ भगवती वाग देवता की, सर्वप्रथम उनकी वंदना करते हुए श्री गोस्वामी जी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तस्थमीश्वरम्। प्रथम श्लोक में कहा वर्णानामर्थ संधानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो वाणी की अधिष्ठात्री की वंदना गोस्वामी जी ने भी सर्वप्रथम की। तो भगवान ने ऐसी कृपा की कि वे कुछ बोल नहीं पाए। तो उन्होंने ये कह दिया कि मेरी तलवार तो सार की है। कहना चाहते थे दार की है, और मुख से क्या निकल गया, सार की है, यानी कि असली लोहा है। जैसे हम जो वैष्णव जन है वे लेदर का कोई भी सामान प्रयोग नहीं करते, इसमें तो हमारा चमड़ा होता है। तो उसकी जगह सामान्य रूप से जो लोग जो वैष्णव नहीं भी हैं, जो लेदर आदि का उपयोग नहीं करते, वे फॉक्स लेदर जो फेक सिंथेटिक लेदर है उसका प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से तलवार में भी जो लोहा है, लोहे के भी कई प्रकार होते हैं। तो कई बार अगर शुद्ध लोहा नहीं है तो तलवार उतनी धारदार नहीं बनेगी। प्रभु कृपा से दास ने तो बचपन में तलवार को बनते हुए भी देखा है नेत्रों से, तो थोड़ा इसका भी बोध है कि अगर लोहा आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं तो फिर उससे धार उतनी बन नहीं पाएगी, और बनाने वाले में भी उसकी कला होनी चाहिए। खैर वो हमारा विषय नहीं है, उस पर हम नहीं जाएंगे। पर उनके मुख से ये निकल गया कि मेरी तलवार तो सार की है, यानी कि असली विशुद्ध धातु की है। और जैसे ही जो है विकम्पित हाथ से उन्होंने तलवार मयान से निकाली तो उनके सहित सब नेत्र आश्चर्य से फटे रह गए। उनके मुख से निकल गया कि मेरी तलवार तो सार की है, और इतने में ही उन्होंने निकाल दी तलवार। अब वो डर गए कि अब तो महाराज लकड़ी की तलवार देख के सब लोग मुझे ही देखेंगे। पर जैसे ही उन्होंने तलवार निकाली तो वो भी हैरान हो गए, बाकी सब लोग भी हैरान हो गए। वो तलवार सचमुच सार की थी, और वही सबसे अधिक चमक रही थी। सबसे अधिक उन्हीं की तलवार चमक रही थी महाराज। लगता था कि बिजली कौंध गई हो, ऐसी उनकी अद्भुत तलवार थी। और भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी, उसके वचन को सत्य किया। अब राणा से रहा नहीं गया, वे रोष से आग बबूला हो गए, और भरी सभा में उन्होंने भुवन सिंह को सारी घटना सुनाने के बाद उस चुगलखोर सामंत का सिर उड़ा देने की घोषणा कर दी।
कि महाराज ये चुगलखोर सामंत है, इसका सिर उड़ा दिया जाए। ऐसी राजा ने घोषणा कर दी। अब राजा की आज्ञा को कौन टाले? राजा तो राजा है महाराज, राजा कुछ भी कह दे, राजा की बात तो माननी ही पड़ेगी। कि राजा ने कहा कि इसने हमारे इतने विश्वास पात्र, हमारे इतने निजी भुवन सिंह पर ऐसा आरोप लगाया है, तो इसको मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। तो जब राजा ने ऐसी घोषणा करवाई तो कहते हैं कि भुवन सिंह ने इस सारी घटनाक्रम में श्री नाथ जी की अहेतुकी कृपा दर्शन किया और अपराधी सामंत के लिए प्राण दान की याचना करते हुए बड़े आर्त भाव से, बड़ी आर्द्र वाणी से इन्होंने कहा कि राणा जी, वास्तव में गर्भवती हिरणी के प्राणों को हरण करने के बाद मैंने दार की ही तलवार धारण की थी। इन्होंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच में दार की तलवार धारण की थी। परंतु आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये सब भगवत कृपा है जो आपको दृष्टि गोचर हो रही, और कुछ भी नहीं, केवल भगवत कृपा है। भगवान की कृपा से क्या संभव है महाराज? भगवान की कृपा से सब संभव है। इसलिए भगवान की कृपा के आश्रित हम हो जाएं। यही प्रसंग हम सुन रहे थे। जैसे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान एक उदाहरण देते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व एकांतिक सत्संग में पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा ने भी इस उदाहरण को दिया। मुझे बाबा महाराज भी बता रहे थे और मुझे गुरुदेव भगवान भी इस उदाहरण को बहुत बार उद्धृत करते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई तो वो जा सकता है ज्यादा से ज्यादा हाई कोर्ट चला जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया इसको फांसी होगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फिर तो महाराज होगी ही फांसी। परंतु अगर राष्ट्रपति कह दे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रेसिडेंट तो सबसे बड़ा माना गया, तो अगर प्रेसिडेंट कह दे कि इस व्यक्ति को जो है मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, इसको माफ करो, तो उस व्यक्ति को माफी भी मिल सकती है, तो वो बच सकता है। उसी प्रकार से जो हमारे प्रारब्ध हैं, वे प्रारब्ध तो हम सुप्रीम कोर्ट मान ले उनको, महाराज प्रारब्ध तो भोगने पड़ेंगे, परंतु अगर भगवान ये कह दे कि नहीं, इसके कोई प्रारब्ध शेष नहीं है, या भगवान उनको कम करना चाहें तो भगवान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का ही राज्य है हर जगह। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भगवान के सिर पर कौन है? भगवान कह दे कि भैया इस व्यक्ति के जीवन में केवल कष्ट लिखा है, तो इतना सुख आ जाए कि इसके जीवन में सारे कष्ट खत्म हो जाए, प्रारब्ध मिट जाए। मिट सकता है, भगवान मिटा सकते हैं। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मीत सकहीं त्रिपुरारी। श्री नारद जी ने कहा कि जो आपकी कन्या, आपकी पुत्री तपस्या अगर करने लग जाए, भगवान शिव को प्रसन्न कर ले, तो भावी हूँ मीट सकहीं त्रिपुरारी। तो शंकर जी जो है भावी को मिटा सकते हैं, भगवान प्रारब्ध को भी मिटा सकते हैं। तो ऐसी कृपा नारायण। तो हम लोग सुन रहे थे कि उन्होंने फिर जो है मयान से तलवार निकाली, तो इस बार वो दार की थी। पहले जो है किसी को सत्य नहीं पता था, तो महाराज मयान से तलवार निकाली तो वो लोहे की हो गई। पर अब जब सत्य बता दिया, अब जब तलवार निकाली तो वो महाराज दार की ही निकली, यानी कि वो लकड़ी की ही तलवार निकली। तो क्योंकि अब उन्होंने बता दिया था कि सब भगवत कृपा का ही परिणाम है, भगवत कृपा के आश्रित जो हो जाता है उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, उसके सारे काम को भगवान बना देते। हम बस कृपा के आश्रित ही नहीं हो पा रहे हैं, यही एक हमसे भूल हो रही। हम पूर्ण रूप से अगर आश्रित हो जावे, अब जो होगा मेरे जीवन में केवल भगवत कृपा से ही होगा, और जो करेंगे सब ठाकुर जी ही करेंगे, तो महाराज विश्वास मानिए भगवान ऐसी लीलाएं करेंगे कि आपको स्वयं आश्चर्य होगा
भगवान अपने भक्त का खूब ध्यान रखते, इसलिए भगवान ने कहा करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। मैं अपने भक्त का उस प्रकार से ध्यान रखता हूँ, जिमि बालक राखई महतारी। जैसे एक छोटे बालक को, जिसका अभी जन्म हुआ है, उसको उसकी माता रखती है, मैं उसी प्रकार से अपने भक्त का ध्यान रखता हूँ। तो महाराज इस प्रकार से भगवान ने कृपा की है। कहते हैं सब लोग बड़े चकित हुए और राणा उनकी भगवत भक्ति और अहिंसा भावना से बहुत प्रसन्न हुए। राणा ने कहा कि सरदार भुवन सिंह, अब आपको दरबार में आने की आवश्यकता नहीं। मैं नहीं चाहता कि आपकी भगवत आराधना में विघ्न पड़े, इसलिए नहीं आना कि आप भगवत आराधन करते हो, भगवान का भजन करते हो, तो आप खूब भजन करो, आप उस भजन में ध्यान लगाओ। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आपसे रुष्ट हैं, हमें तो बहुत प्रसन्नता हुई। अरे भगवान का भजन करने वाले व्यक्ति से तो सभी प्रसन्न रहते हैं, तो जिससे भगवान ही प्रसन्न हो गए। जहाँ पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो भगवान जिस पर प्रसन्न हो गए महाराज, उस पर तो सभी प्रसन्न रहेंगे ही रहेंगे, और क्यों ना रहे। भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है वो सबका प्रिय इसलिए बन जाता है क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे। कहीं ना कहीं सब भगवान के अंश हैं, तो जो भगवान को प्रिय होगा वही तो हमें भी प्रिय होगा ना। जब सभी भगवान के अंश हैं, तो जैसे जिससे हम प्रेम करते हैं, हमें उसकी सारी बातें प्रिय लगती हैं। इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, हसितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम नृत्यम मधुरम गमनम मधुरम, आदि आदि प्रकार से सब कुछ ही उन्होंने मधुर बता दिया कि सब कुछ ही मधुर है आपका प्रभु। तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी सब बातें मधुर, उसका बोलना, उसका हंसना, उसका चलना, सब प्रकार से सब मधुर ही लगता है। तो उसी प्रकार से जो है, जो उसको प्रिय लगेगा वही हमें प्रिय लगेगा, और जो उसको अप्रिय लगेगा वही हमें अप्रिय लगेगा, क्योंकि यही तो प्रेम का स्वरूप है। तो सब लोग जब भगवान के अंश हैं, तो कहीं ना कहीं अब कोई माने या ना माने, पर हृदय में वो चीज सबको प्रिय लगेगी जो भगवान को प्रिय लगती। हाँ, अब ये है कि जिसका माया का ये पर्दा हट गया है उसको थोड़ी अधिक प्रिय लगेगी, जिसका पर्दा अभी भी बना हुआ है वो थोड़ा पहले नकारेगा, बाद में स्वीकार करेगा। तो महाराणा भी प्रसन्न हुए कि हम आपकी भगवत आराधना से बड़े प्रसन्न हैं, अब आप जो है प्रेम से भगवत आराधना ही करो महाराज, आपको यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर भगवत आराधन में लग जाइए। तो ऐसा उन्होंने कहा, आवश्यकता होने पर मैं स्वयं आपके पास आ जाऊंगा, जिससे मेरा भी इस संसार सागर से उद्धार हो जाए। क्योंकि अब भगवान के भक्त का तो आगे से आगे सब आदर करते हैं कि महाराज हमारा भी कोई कल्याण आप करवा दो, हम पर भी थोड़ी कृपा हो जाए आपकी। आप तो भगवान श्री त्रिलोकीनाथ के दरबारी होने योग्य हैं, आज से मेरे दरबारी आप कहाँ रहेंगे। जो भगवान का हो गया वो तो हमारा भी पूज्य हो गया ना। तो आज से आपकी जागीर 2 लाख के स्थान पर 4 लाख वार्षिक की जाती। 2 लाख रुपए उनको मिलते थे साल के, और 2 लाख उस समय के 2 लाख थे। तो उनकी जागीर को भी बढ़ा दिया गया कि अब जो है आप खूब अपने राजसी ठाट बाट से ही रहो महाराज। तो आपकी जागीर को हम बढ़ाते हैं ताकि आपको किसी प्रकार से कोई कष्ट ना आवे। खूब संतों की, गौ माता की सेवा करो, खूब आनंद से आप रहो, आप धन्य हैं। ऐसा कहकर महाराणा ने उनको खूब प्रशंसा उनकी की। कहते हैं कि विनयावत श्री भुवन सिंह जी ने भुवन सिंह जी ने निवेदन किया कि राणा जी, मुझे कोई जागीर नहीं चाहिए, आप बड़ी आपने कृपा की, आपने मेरी जागीर को भी बढ़ा दिया और सब कृपा कर दी। आपसे बस ये प्रार्थना है कि आप भी शिकार का व्यसन छोड़ दें। ये शिकार की लत है, आप इसको छोड़ दीजिए। मैं तो बस आपसे ये प्रार्थना करने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप जो है इस प्रकार से आप शिकार खेलें। तो ऐसा उन्होंने महाराज राजा से निवेदन किया। अब जब
राणा जी से निवेदन किया, तो राणा जी ने उनकी सम्मति को स्वीकार किया। सुमति कुमति सबके उर रहें। श्री गोस्वामी जी ने बताया कि सुमति और कुमति तो सबके हृदय में रहती। अब महाराज हुआ क्या कि राणा जी ने उनकी बात को स्वीकार किया, जिसे अनंत ब्रह्मांड के अधिपति की कृपा प्राप्त हो गई हो, उसे संसार की संपत्ति जागीर से भला क्या काम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, जन्म मरण बिसरायो। श्री मीराबाई कहते हैं कि जब हमें राम रतन धन ही मिल गया, तब और कुछ पाने की लालसा ही नहीं। इसलिए हमारे यहाँ ब्रजमंडल में कहा जाता है, नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, ओढ़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। ऋषि वृंदावन धाम की जय। तो महाराज बड़ी भारी कृपा जिसको प्राप्त हो जाती है, उसको छोटी मोटी सहायता से धन से कोई बहुत विशेष प्रयोजन रह नहीं जाता। मुझ जैसे जो लोभी लालची दुष्ट हृदय के लोग हैं, वे लोग इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। और आप तो सब भक्त वैष्णव जन हैं, आप अच्छे प्रकार से समझ पा रहे होंगे। तो वो कहते हैं इस प्रकार से महाराज उन्होंने उस जागीर को त्याग दिया और वे शेष जीवन में भगवत आराधन करते हुए अंत में दिव्य भगवान के धाम को प्राप्त हुए। प्रियादास जी ने भी इस घटना का वर्णन अपने छप्पे में किया है। सुने कली काल बात और है पुराण ख्यात, भुवन चौहान जहाँ राणा की दुहाई है, पट्टा युग लाख खात सेवा अभिलाष साधु, चलो सो शिकार नृप संग भीर धाई है, मृगे पाछे परे करे टूक हुती गाभी नहीं हो, आई गई दया कही काहे को लगाई है, कहे मोक को भक्त क्रिया करे मैं अभक्तन की, दारु तरवार धरो यहो मन भाई है, और एक भाई तने देखी तरवार दारू, सख्यो ना संभार जाए राणा को जनाई है, और नृप ना प्रीति करे करे यह सोहनाना, पाना प्रभु देखी तेज बात ना चलाई है, ऐसे ही बरस कहत व्यतीत भयो, कहो मोहि मारी डारो जो पे मैं बनाई है, करी गोठ कुंड जाके पाई के प्रसाद बैठे, प्रथम निकासी आप सभी ने दिखाई है, क्रम सो निहारी कही भुवन विचारी कहा, कहो चाहे द्वार मुख निकसत सार है, गाड़ी के दिखाई मानो गुजरी चमचमाई आई। चमचमाती हुई तलवार जो है निकाली, सब हैरान हुए। मन मांझे बुलायो या को मारो हार है, भक्त करी जोर बचायो अजो मारी क्यों, कहा बात झूठ नहीं करी करतार है, पट्टा दूना दून पावो आवो मत मुझ राम को, मैं ही घर आऊं होए मेरी विस्तार है। तो इस प्रकार से जो है जो प्रियादास जी ने भी इसी घटना का वर्णन किया जो अभी हमने सुनी। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। आगे श्री देवाजी पंडा की कथा प्राप्त होती है, वो कथा हम कल की कथा में सुनेंगे। अभी 2 मिनट प्रेम से श्री भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद किसी का कोई प्रश्न होगा उस पर हम चर्चा कर लेंगे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे, इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई, अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि,
कंज कलिकाएं खिली, उलूक कल कलिमल सकल उड़े, गण प्रवाहत हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद, हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि, भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में, विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाव भारत की, आरती आरत हरे। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। जी, तो अगर किसी का कोई प्रश्न आदि है तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो आज्ञा दीजिए। जी मयंक सिंह जी, आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी श्री हरिवंश लाला, श्री सीताराम। ये पूछना था कि जो गौग्रास आप बोलते हैं निकालने के लिए, तो वो जैसे हम लोग निकालते हैं तो कभी कभी गाय नहीं आती है, जैसे बछड़े रहते हैं, सांड रहते, तो उनको भी खिला सकते हैं? देखिए बात ये कि वैसे तो गोग्रास अगर गौ माता के निमित्त निकाला है तो गौ माता को ही वाया जावे, तो उनके लिए अलग से बना दिया जावे। पर वो तो बनाते खिलाते हैं, जैसे कभी कभी होता है कि नहीं आती हैं लोग, चाहे हो सकता है हम बाहर नहीं निकल पाते होंगे, तो जैसे नहीं होता तो अब आज का रखा फिर कल तक रह जाता है, तो जैसे बछड़े उछड़े ज्यादा दिखते हैं, तो वही पूछना था कि खिला सकते हैं? जी ये भी खैर उचित है, परंतु प्रयास यही कीजिए कि गौ माता के निमित्त जो बना है सो गौ माता को ही पवाया जावे। परंतु अगर ऐसी बात है तो फिर गौ माता का भाव करके और उनको मनी मन प्रणाम करके भी इस प्रकार से फिर किया जा सकता है। बाकी समय का थोड़ा सा अगर आप ऐसी व्यवस्था बिठा लें कि जब आपको समझ में आवे कि हाँ इस समय गौ माता दिख जाती है सरलता से, उस समय फिर गोग्रास आदि दिया जा सकता है। नहीं तो ऐसा भाव कर लें, श्री गौ माता के चरणों में प्रणाम करके क्षमापन करके, वो भी उचित है। क्योंकि अन्न भी भगवान का स्वरूप है, अन्न का भी निरादर ना होवे, सब प्रकार से व्यवस्था बनी रहे। जी जी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। तो अगर और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे चाहूंगा। पूज्य महाराज जी से अगर आपको मिलना है तो उसके लिए तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप श्री किशोरी जी से प्रार्थना कीजिए। बिनु विश्वास भगति नहीं और तेई बिन द्रवहु न राम, मन में विश्वास रखिए। और दूसरी बात ये है कि जब भगवान द्रवित होते तब संत मिलते। तात भगति अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत हो अनुकूला। तो मुझे बाबा महाराज तभी मिलेंगे जब श्री किशोरी जी की कृपा होगी। किशोरी जी की कृपा कैसे होगी, उसके लिए श्री किशोरी जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्योंकि साधनहीन दीन में राधे, हम तो साधनहीन है, तो श्री किशोरी जी कृपा कर देंगे, सब बात बन जाएगी। फिर उसके बाद जो है आप जिस प्रकार से व्यवस्था है टोकन आदि की, वो आप लेकर, या फिर रात के समय में जब श्री महाराज जी सुलभता से दर्शन देते हैं सबको, तो उस समय भी आप दर्शन कर सकते हैं। वो सब तो व्यवस्था श्री किशोरी जी ही करवा देंगे। सर्वप्रथम द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट